a star in my, I mean like it's like a person in my own right. और you know जब आप खड़े हो stage पे और you know लोग आ रहे हैं आपको that oh we're very happy, oh what a performance you've given, or you were so good in the movie or whatever. It was not directed to my mother. वो मेरी माँ की तरफ नहीं बोल रहे थे, वो मेरी तरफ बोल रहे थे. और हाँ मेरी माँ of course was standing next to me and you know glowing with pride कि oh wow everybody is so happy with my daughter, but it was about me. So that I think was the first time that I felt that okay this is something that is a completely different ball game from just being my mother's daughter. मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा काजोल इतनी सुंदर क्यों है, बचपन सुंदर लग रही है, बट फिर मेरे मन में थॉट आया कि घर पे भी तो सुंदर लगते हो या हम लोग की तरह ही भूत बन के आप भी रहते हो? नहीं मैं भूत बन के रहती हूँ. तो व्हाट्स योर डे रूटीन? व्हाट्स योर डे रूटीन लाइक काजोल? ये मास्क जो मेरे को 2 घंटे लगे हैं पहनने के लिए आपके सामने, इसको 2 घंटे लगे हैं पहनने के लिए, मैं बता दूं आपको. तो it is pretty much I like myself though. I think वो सबसे बड़ी बात होती है. If you think that I am beautiful, it's because I think that I am beautiful. क्योंकि मैं ये सोचती हूँ और मुझे लगता है कि ये सोच इस सोच तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी वक्त लग गया. और मेरा रेगुलर डे जो है वो बहुत बोरिंग है. एंड आई लव माई स्लो मॉर्निंग्स. आई लव टू सिट एंड रीड अ बुक. और मैं उठ के मैं अपनी आराम से शांति से मैं अपना कॉफ़ी पीऊँगी, पानी पीऊँगी. आई डू माई जर्नलिंग. आई रीड फॉर अ लिटिल वाइल. आई टेक टाइम टू अब्जॉर्ब द फैक्ट दैट इट इज़ मॉर्निंग. फिर अगर एक कॉफ़ी से काम नहीं चल गया तो दूसरी और तीसरी भी जाती है. बट या एंड देन ऑफ कोर्स वर्क स्टार्ट्स. क्या पब्लिक लाइफ में इंसान अपनी असली पहचान खो देता है? कैमरे के सामने बार बार रहना, पब्लिक अटेंशन थकाता है कभी? थकाता ज़रूर है, लेकिन आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डील विथ. एंड इट इज़ जो आपकी आइडेंटिटी है. अगर आपकी आइडेंटिटी को मैंने तो पूरी कोशिश की है अपनी आइडेंटिटी को बहुत ही क्लियर रखने के लिए कि ये मेरी ये मेरी सरहद है और इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती और ना ही दूंगी. नॉट बाय चॉइस और बाय forced to. So I think that is something that I am very clear about कि मैं जो हूँ. और जैसे मैंने कहा है पहले भी, I'm pretty lazy in that way. I don't have the extra energy जो लगती है झूठ बोलने के लिए या कुछ और बनने के लिए और कुछ और दिखावे के लिए बनने के लिए. मैंने कभी खुशी कभी गम देखी जब, तो मैंने मल्टीपल टाइम देखी वो फिल्म और बड़ी प्यारी फिल्म है. मेरे को हमेशा ये सोचना था आपसे कि वो जो उसमें आप रोए थे ई करके जो आप चिल्लाते थे ये कोई सिखाता है? ये कोई लिख कर देता है? नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट. इट इज अ नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट. बस now what do I say? I'm a humble soul. I'm a very humble soul. I think that it's वो तो किसी ने सिखाया नहीं, उस एक पॉइंट पे किसी ने सिखाया नहीं. लेकिन आई थिंक कुछ चीज़ें जो होती हैं इज एज एन एक्टर यू ऑलवेज रीड अ रूम. और आपको हमेशा पता होता है कि जो काम कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा है, जिस चीज़ को आप दिखाना चाहते हो वो दिख रही है या नहीं दिख रही है. तो आई थिंक इफ यू नो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग funny, you know when people are genuinely laughing and you know when they're making this is not working, वो झूठ मूठ का कर रहे हैं. नहीं बट वो फर्स्ट हाफ जो है वो बहुत एंटरटेनिंग है. आई थिंक वो एक इनिशियल पार्ट में मेरे को लगा कि आप छाए थे. जब आप आते थे स्क्रीन अलग दिख रही थी और स्पेशली जब आप अनोइंग हो रहे थे. Now that is natural, that's me. उसकी ज्यादा एक्टिंग नहीं थी, वो किसी ने मुझे नहीं सिखाया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना. तो ये घर पे भी ऐसे ही होता है? I think I'm a pretty much, I wouldn't say I'm an annoying person, but I am a very clear person, very clear boundaries, very, very crystal clear person as to who I am, what I am. Or I learnt this, I wouldn't say I learnt this, but I was very clear from the beginning that I will not dull myself down because, I'm shining too bright. So I think in my personal life, fortunately, भगवान ने मुझे बहुत अच्छे लोग दिए हैं मेरे इर्द गिर्द, जिन्होंने कभी कोशिश नहीं की है मुझे बुझाने की. तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग इन लाइफ. एक एक्ट्रेस, एक मॉम, एक वाइफ, तीनों इंपॉर्टेंट किरदार है. सबसे टफ कौन सा होता है? Depends on the day.
Really depends on the आई डोंट day. थिंक एक्टिंग टफ होती होगी आपके लिए. एक्टिंग टफ नहीं है, लेकिन चैलेंजिंग जरूर है. सोचना पड़ता है कि आप किस तरह से ये किरदार को प्ले करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो उस वक्त उस कैमरा के सामने. तो बहुत मतलब इट इज डेफिनेटली अ कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच. यस, अ लॉट ऑफ इट इज इंस्टिंक्टिव, बट अ लॉट ऑफ इट इज ऑल्सो थिंकिंग, प्लानिंग एंड पुटिंग दैट प्लान इनटू एक्शन. So yes, it is part of that. And I think motherhood is also somewhere down the line a lot like that. And so is being a wife, for that matter. सब चीजों में मतलब सोच समझ के ही काम करना पड़ता है. सबसे ज्यादा परेशान किसमें हुए? परेशान? बीवी बनकर, बच्चे पालकर? I think मैं ज्यादातर I don't take stress इतना लोड about anything too much. After a point, I'm like, ठीक है, जो है. It's a bad mother, I'm a bad mother. A bad wife, bad actor. चलो. बच्चे कंप्लेंट करते हैं? बच्चे? My kids love me. I am an angel. They think that I am the biggest gift in their lives. और क्या बताऊं? कभी-कभी ये गिफ्ट जो है वो श्राप बन जाता है, लेकिन it's okay. ये कुछ दिनों में होता है. जैसे नॉर्मली सोशल मीडिया में बहुत सारे मीम्स चलते हैं कि अजय देवगन सर बहुत शांत है, काजोल मैम बहुत वोकल है. बच्चों ने कभी कहा मम्मी थोड़ा शांत हो जाओ? बिल्कुल. कहते हैं सुबह मेरे को कि there's no need to be so choppy and so awake in the morning. Yeah, definitely. But I think, like I said, I've got amazing kids. और मैं अपने बच्चों को जरूर बोलूँगी कि दोनों जो है इतने they're likable kids. You know, they're really likable. I like my kids also. I don't only love them, I like them. They're smart, they're cool. They have a great sense of humor, both of them. So I'm lucky. जैसे यू वर वेरी यंग जब आपको लॉन्च किया गया था फिल्मों में, बच्चों को लेकर प्लान करते हो, प्रेशर लेते हो इस चीज का कि क्या फ्यूचर होगा, या छोड़ रखा है बिल्कुल? नहीं, मैंने कभी प्रेशर नहीं लिया है. सोचा नहीं? मैंने सोचा है जरूर, लेकिन मुझे लगता है कि हर बच्चे का जो होता है, जो हर इंसान का, मुझे कहता है, मैं कहूँगी कि हर इंसान की जो लाइफ होती है और जो चॉइसेस होते हैं वो उनके खुद के ही होने चाहिए. दे शुड बी देयर ओन चॉइसेस. सो आई फील कि एज अ पेरेंट मैंने इतनी पेरेंटिंग कर ली है. नाउ माई सन इज 15 years old, my daughter is 22 years old. So I have done enough of parenting in that time to hopefully teach them how to make good choices in life. And I will have to, जैसे you have to let the bird fly off the tree on his own. How to learn how to fly? How will that bird learn how to fly if he never jumps off the tree? बट एक होता है जैसे किसी फील्ड में हमने एक्सेल किया है तो हमें लगता है इस फील्ड में हम ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, या दोस्तों का फोन है, कभी करण जौहर का फोन है कि हेलो बच्चे रेडी है? अब वो 1-2 फोन आए हैं. लेकिन आई थिंक currently तो I think my daughter is definitely not coming into movies, and if she wants to do whatever she wants to do, I think she will tell us and we are behind her 100% whatever she wants to do. Okay. आप 18 साल के थे जब बाजीगर आई थी? 18 साल के थे. बाजीगर आई थिंक बहुत कल्ट मूवी अपने टाइम की थी, बहुत सारे अवार्ड्स, चाहे वो अनु मलिक हो, कुमार सानू हो, शाहरुख हो, आप हो. बाजीगर ने क्या बदला काजोल की लाइफ में? बाजीगर के बाद आई थिंक द वर्क स्टार्टेड अप अ लॉट मोर. काम जो है वो बहुत ही इट वेंट इनटू अ डिफरेंट वेंट इनटू अ more frequent zone. Suddenly the work suddenly became a lot. तो उसके बाद हाँ मैंने 3-4 पिक्चरें साइन कर ली and whatever together. Though of course I was उस वक्त भी मैं मम्मी को I will not do more than 1 film at a time, mama. I will not do 2 shifts. And my mother was also like, no baby, you must not do 2 shifts. तो वो सब था. But yeah, it was like a kind of it did kind of catapult me into stardom maybe. But लेकिन उस वक्त social media नहीं था. तो उस वक्त you never had a thrust on your face, you never had it कि अरे आप स्टार बन गए, oh my god, वो नहीं था. तो आई थिंक आप फिर भी उसके बाद भी मैं काम पे जा रही थी. इट वाज नॉर्मल, इट वाज वेरी आई वाजंट एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज्ड ऑन द रोड्स इवन देन. बाजीगर के बाद भी आई थिंक इट केम अबाउट आफ्टर DDLJ. yes. Not after DDLJ, a little earlier than that maybe, but it took a little time. Like I could still go and walk around. बाजीगर के बाद भी I would walk up and down Breach Candy because मेरी किताब की दुकान वहाँ पे Kemp's Corner पे थी. तो मैं हमेशा घर से I used to walk to the shop and get my books and come back.
So I was still doing all that quite comfortably without, like I said, social media was not there. So it was a very, it was a calmer time, थोड़ी सी शांति थी. And, you could be whoever you wanted to be without the intrusion of anybody's cell phone camera in your face. तो जैसे 90s में भी आप रेलेवेंट थे, आज भी आप रेलेवेंट हो, आज भी आपकी ट्रायल आ रही है. क्या फर्क हो गया उस टाइम की फिल्म से आज की फिल्म में, और एज एन एक्ट्रेस अब क्या अलग हो गया है? I think as an actor, the one thing that has changed, touch wood, is the fact that it's a lovely time for actors right now. I think at that time it was only stars. उस वक्त में सिर्फ स्टार्स हुआ करते थे. उसमें अगर पिक्चरें भी थी तो इतनी पिक्चरों का जो है, इट वाज डिपेंडेंट ऑन द स्टार, ऑन whether that star is well known or not well known or whatever. But now I think it is a time for actors.